राजौरी के डांगरी इलाका में आज एक सामाजिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि राजौरी का डांगरी वही इलाका है जहां इस साल की पहली तारीख को मिलिटेंट्स की तरफ से अलग अलग घरों में दाखिल होकर 1 तारीख की शाम जबरदस्त हमला करते हुए गोलाबारी की गई थी, जबकि एक घर के बाहर 2 तारीख की सुबह हुए आईईडी धमाके में कुल 7 लोगों की मौत वाक़या हुई, जबकि 14 दीगर लोग जख्मी हुए थे। इस हमले के बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखने को मिला था। आज मुनक्किद हुई इस सामाजिक मीटिंग में डांगरी इलाका के लोगों के अलावा उन परिवारों के रिश्तेदारों ने भी शमूलियत की जिन परिवारों ने इस हमले में अपने घर वालों को खोया व उनके दीगर लोग जख्मी हुए। इस मीटिंग में बोलते हुए इन परिवार वालों ने कहा कि उनके घरों पर हुए हमले को 35 रोज बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमला करने वालों का कोई सुराग नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज व एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा जताया और कहा कि ये लोग इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द हमला करने वालों का पता चल पाएगा और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा और इनके जख्म कुछ भर पाएंगे। मीटिंग में शामिल तमाम लोगों ने कहा कि वो अमन में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि इतना बड़ा हमला होने और इतनी बड़ी इंसानी जिंदगियां जाने के बावजूद डांगरी की आवाम ने सभी एहतजाज पुरअमन किए और किसी भी एहतजाज में ज़रा सा भी तशद्दुद नहीं होने दिया गया और ये लोग हमेशा कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकारी अमले का हर ज़िमन में साथ देंगे ताकि सरकारी अमले को लोगों की तरफ से कोई परेशानी दरपेश ना हो। हालांकि इन लोगों ने सरकारी अमले से व खास करके हिफाजती दस्तों से ये मुतालबा भी किया कि वो डांगरी की आवाम के अंदर मौजूद डर व गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए डांगरी में हमला करने वाले लोगों की जल्द से जल्द निशानदेही करें व उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों के जख्म कुछ हद तक भर पाएं। दूसरी तरफ डांगरी के लोगों ने सियासी लीडरान पर जमकर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि डांगरी में हुए हमले को बेवजह के सियासी रंग दिए जाने की कोशिश की जाती रही है, जिसको लेकर इन लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इस तरह की कोई भी कोशिश ना सिर्फ नाकाम बनाई जाएगी बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की जाएगी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम नवनीत शर्मा है और आज हम वहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था आज से 35-36 दिन पहले। यहाँ पे हमारे 7 बच्चों को मार दिया गया था और अभी 4-5 जो हैं जख्मी है पड़े हुए। तो आज हम यहाँ पे सारे गांववासी और आगे पीछे के गांव के जितने लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, मीटिंग की है, एक छोटे से लेवल की मीटिंग की है। यहाँ पे हमारे आपने देखा होगा कि 300-400 बंदा जो है इकट्ठा हुआ था। हमारा मीटिंग का एक ही मकसद था कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना था कि हमारे जो कल्प्रिट यहाँ पे जो इतना बड़ा इंसिडेंट करके गए हैं, हमारे बच्चों को मार के गए हैं, अभी तक उनका कोई नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं हुआ, कोई आता नहीं है, कोई पता नहीं है। तो घर वाले जो हैं परेशान हैं कि क्या पता कौन सा बंदा हो सकता है कल को वापस आ सकता है। वो देखिए, आज दीपक और प्रिंस की मम्मी ने अनशन पे जाना था कि आज 36 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ पर जाना था अनशन पे, तो सभी लोगों ने यहाँ पर उनसे अपील की है कि इस समय जितनी भी एजेंसियाँ हमारी काम कर रही हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर आंदोलन पे ये बैठ चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो उस संदर्भ में आज यहाँ पर जो हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था यहाँ पर, तो उससे मैं यही फाइनल डिसाइड किया गया है कि 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पर आज अल्टीमेटम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो लोग भी हैं उनको सामने ले आएँ। अगर नहीं आते तो वो लार्ज स्केल पे इसके आगे जो है परिणाम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं विहान का पापा, जो विहान 4 साल का जो आईडी ब्लास्ट में जो आईडी ब्लास्ट हुई थी उसमें जो शहीद हो गया मेरा बेटा। तो जो आज की मीटिंग थी, ये मीटिंग जो हमारी पब्लिक मीटिंग थी, इसमें हमने यही डिसाइड किया है कि जो कातिल थे, जो हमारे जिन्होंने ये आईडी ब्लास्ट की, जिन्होंने ये अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों को जो किया, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे 15 दिन के अंदर अंदर, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिन का टाइम दिया है, अगर 15 दिन में अगर हमारे को जो जिन्होंने हमारे बच्चों को जो है कत्लेआम किया, अगर वो हमारे सामने नहीं आते तो इससे हम कुछ बड़ा करेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल होगा। 1 जनवरी 2023 राजौरी के डांगरी गांव में मिलिटेंट्स की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें पहले तो 1 जनवरी की शाम कुछ घरों में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की गई और 2 जनवरी की सुबह इस घर के बाहर एक आईईडी धमाका हुआ,
जिसमें कुल 7 मकामी लोगों की जान चली गई और 14 के करीब लोग जख्मी हुए। आज उस हमले को हुए 35 दिन गुजर चुके हैं और आज यहाँ सामाजिक मीटिंग जो है वो डांगरी की आवाम की तरफ से मुनक्किद की गई, जिसमें डांगरी के लोग थे और उसके अलावा जो इन घरों के रिश्तेदार हैं वो लोग आए हुए थे। इन्होंने साफ बताया कि 35 दिन गुजर जाने के बावजूद वो हमला करने वाले मिलिटेंट्स या जो बाकी उस हमले में या उसकी साजिश में मुलव्विस लोग थे उनका कोई पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। हालांकि इन्होंने अपनी हिफाजती एजेंसीज, हिफाजती फोर्सेज और जो हिफाजती दस्ता है और जो हमारी इंतजामिया है उस पर यकीन जताया और कहा कि हमें यकीन है कि सरकारी अमला जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा लेगा। लेकिन 35 दिन गुजर जाने के बाद क्योंकि मामला नहीं सुलझ पाया है तो इनके अंदर गुस्सा भी है। लेकिन इन्होंने ये साफ कहा कि 15 दिनों तक ये सरकारी अमले पर अपना विश्वास यूं ही जताते रहेंगे और अगर 15 दिन गुजरने के बावजूद इस मामले का हल नहीं होता है तो ये लोग मजबूरन एक अनिश्चितकालीन, इनडेफिनेट भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।